मेवात में गोकशी करने वाले हो जाओ सावधान। अब आप गोकशी नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए, जिससे आपस में फसाद हो, जिससे आपस में लड़ाई झगड़ा हो, वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन गोकशी करने वाले अब बिल्कुल सावधान हो जाओ, क्योंकि गोरक्षा दल हरियाणा ने कई बार मीटिंग करी हैं। 2-3 दिन पहले पलवल में भी की थी, और अब आने वाली 8 तारीख को संगेल में भी मीटिंग होने जा रही है और भारी संख्या में। अब देखते हैं कि उनका 8 तारीख को क्या निर्णय होगा। पहले हम आपको बता देते हैं, गोरक्षा दल हरियाणा के जो पेज है, फेसबुक पेज, उस पर किस तरह हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर भी टिप्पणी की है, इन्होंने बुरी बुरी टिप्पणी की हैं, और हमारे जितने भी मेवात के सामाजिक लोग हैं उन पर भी गलत टिप्पणी की है, और हमारे जो मेवात के तीनों विधायक हैं कांग्रेसी, उन पर भी गलत टिप्पणी की हैं। चलिए पहले हम आपको बता देते हैं उन गोरक्षा दल वालों ने अपने पेज पर क्या क्या टिप्पणी की हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा आपस में हम चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। चलो मेवात, पहुँचो मेवात, गौ माता के सम्मान में समस्त हिंदू समाज भारत मैदान में। दिनांक 8 मई 2022 को सगेल गौशाला मेवात सभी गोभक्त हजारों की संख्या में पहुँचे। फिर दूसरा है, वहीं फिरोजपुर झिरका के डीएसपी सतीश ने पुलिस कप्तान को रिपोर्ट भेजी है कि गोकशी करने वाले मेवात क्षेत्र में 71 गांवों की सूची जिला पुलिस कप्तान को सौंपी, वो डीएसपी सतीश ने। अब डीएसपी सतीश ने पता नहीं क्या पुलिस कर्मचारियों से सर्वे करवाया था कि भाई हाँ मेवात में 71 गांव हैं उन और वहाँ गोकशी होती है। ऐसा नहीं है, पहली एफआईआर के थ्रू ही डीएसपी ने मेरे अंदाजे से जितनी पिछली एफआईआर थी और पिछले केस थे उनकी रिपोर्ट भेज दी है कि भाई हाँ 2015 की और 2014 की तक की जितनी भी रिपोर्ट थी सारी डीएसपी सतीश ने पुलिस कप्तान को भेज दी है कि भाई मेवात में 71 गांव हैं जो गोकशी करते हैं। ये डीएसपी सतीश जी का ये सर्वे गलत है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। फिरोजपुर झिरका के डीएसपी सर्वे करवाकर अगर ये रिपोर्ट देते तो बहुत बेहतर होता। उन्होंने पिछले जो रिकॉर्ड थे उन्होंने उठा करके नहीं पुलिस कप्तान को दे दिए। मेवात के 71 गाँवों में गोकशी होती है, और जबकि ऐसा नहीं है, मेवात के 71 गाँवों में गोकशी नहीं होती है। मेवात में जितने भी गांव हैं कहीं कहीं पर गोकशी होती हैं जहां पर कसाई रहते हैं, ज़्यादा तादाद है जहां पर कसाई की। अब मेरा गांव है, मेरे गांव में लगभग मैं बताऊं जब से मुझे शुद्ध है तब से गोकशी नहीं है। मेरे गांव में बिल्कुल भी गोकशी नहीं है। अब बताइए 71 गांव मेवात में कहां से आ गए जो गोकशी करते हैं। पुलिस प्रशासन से मैं अपील करना चाहूँगा, अगर आप सर्वे भी करते हैं तो फील्ड का सर्वे कीजिए, पत्रकारों से पूछिए और जो सर्वे की टीम है उनसे पूछिए। ऐसा नहीं कि आप 2010 की रिपोर्ट क्यों नहीं आज भेज रहे हैं, 2002 की रिपोर्ट आज भेज रहे हैं भाई पुलिस कप्तान को कि भाई 71 गांव हैं मेवात में जो गोकशी करते हैं। और अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट करके बता देना, मैंने सही नहीं कहा था। अगर अब की नई रिपोर्ट सर्वे किया जाए तो पूरी मेवात में 1-2 गांव आएंगे, ज़्यादा करेंगे तो 5 या 10 गांव आएंगे जो गोकशी करते हैं। वो भी पहले करते थे, इस झगड़े के बाद वो भी बंद हो चुके हैं। लोगों ने बिल्कुल, जो हमारे सामाजिक है, जो समाज सेविक है और जो हमारे विधायक हैं मेवात के, उन्होंने बिल्कुल कह दिया है कि भाई हम आपका गलत का साथ नहीं देंगे, अगर आप गोकशी करोगे तो हम बिल्कुल साथ नहीं देंगे। तो उन लोगों ने भी छोड़ दिया है गोकशी को। लेकिन चलिए, हमारे डीएसपी सर पुलिस कप्तान को भाई 71 गाँवों की सूची भेज रहे हैं कि भाई 71 गाँव गोकशी करते हैं, और जबकि है नहीं। अगर उन्होंने एक्चुअली सर्वे करवाया है तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि उन्होंने एक्चुअली सर्वे करवाया है, क्योंकि मेवात के गांव गांव में मैं घूमता हूं, क्योंकि हमारा काम है फील्ड में रहना और हर चीज़ पर नज़र रखना। पुलिस से भी ज़्यादा तेज़ हमारी नज़र होती है कि कोई गलत काम तो नहीं हो रहा इस गांव में। चलिए खैर, अगर हमारे डीएसपी सर ने सर्वे करवाया है तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ पुराना ही सर्वे दे दिया है तो सरासर गलत है। वहीं और पोस्ट लिखता है गोरक्षा दल, मिशन मेवात गो हत्या महापाप महापंचायत
चलो मेवात पहुँचो मेवात, स्थान सगेल गौशाला मेवात, नूंह हरियाणा। दिनांक 8 मई 2022 रविवार का दिन, समय सुबह 10 बजे। और नंबर भी लिखा हुआ है, इन्होंने अपना नंबर भी लिखा हुआ है। फिर वहीं दूसरी पोस्ट करते हैं, गोरक्षा दल हरियाणा। मेवात क्षेत्र में प्रतिदिन हजारों गौवंशों की हो रही है गौहत्या बंद कराने के लिए हरियाणा के गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक किया जाए। चलिए, ये पोस्ट बिल्कुल अच्छी है उनकी कि भाई लोगों को जागरूक किया जाए कि भाई आप गौ हत्या ना कीजिए, हमारे धर्म में पाप है। ये अच्छी पोस्ट है उनकी। आपको बाकायदा हम स्क्रीनशॉट भी दिखा रहे हैं और पढ़कर भी बता रहे हैं। इनकी इतनी गलत गलत टिप्पणियाँ होती हैं, इतने गलत गलत थॉट होते हैं जिन्हें सुनकर इतना गुस्सा आता है कि सामने वाला पता नहीं क्या कर बैठता है। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। ये देखिए, गोरक्षा दल वाले हमारे हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला जी, उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं, उस पर भी टिप्पणी लिख रहे हैं, उस पर भी गलत थॉट लिख रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए इनकी कोई सीमा भी है या नहीं है। अगर इनकी कोई सीमा नहीं है और ये अपनी सीमा से लांघ कर थॉट्स वगैरह लिखते हैं, बहन बेटियों को गाली देते हैं, अवैध हथियार रखते हैं, दिन दहाड़े गुंडागर्दी करते हैं, तो फिर क्या इन पर दूसरा समाज है इन पर फूल बरसाएगा? जो पुलिस प्रशासन है उनको स्वागत करेगा? पुलिस प्रशासन भी इनके खिलाफ रहेगा और दूसरा धर्म भी इनके खिलाफ रहेगा। आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, कानून से चलिए, पुलिस प्रशासन को इतला कीजिए, फिर दूसरे गांव में जाइए, फिर पुलिस को पकड़वाइए, फिर पुलिस उनको जेल भेजेगी। जब पुलिस ही अपने हाथों में कानून को नहीं लेती है तो आपका क्या अधिकार है? आपको तो हाई कोर्ट ने भी फटकार लगा दी है। चलिए, ये बात खैर लंबी हो जाएगी, मैं फिर और थॉट्स सुनाता हूँ इनके जो इन्होंने लिखे हैं। मेवात क्षेत्र में तीनों विधायक चाहते हैं कि कोई भी गोरक्षक उनके गांव में ना घुसे। मतलब ये मेवाती तो कभी भी कहीं भी घुसकर कुछ भी उठा ले जाएं और अगर कोई इनको ही उठा लाए तो ये उनको बर्दाश्त नहीं। ऐसा नहीं है भाई गोरक्षा दल वाले जी, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी धर्म का इंसान और कोई भी गलत करता है तो उसको सज़ा मिलती है, उसको सज़ा कानून देता है, ना कि मैं दूंगा, ना कि आप देंगे और ना ही पुलिस देगी। अदालत किस लिए बनाई है? अदालत उनको पनिशमेंट देगी, क्या देना है क्या नहीं देना है। आपका कर्तव्य बनता है कि आप बस खाली पुलिस को इतला कीजिए कि भाई यहाँ गलत हो रहा है, फिर बाकी का काम पुलिस करेगी। पुलिस के बाद अदालत करेगी, जो अदालत करेगी वो निर्णय होगा। फिर चलिए, और हमारे विधायकों पर भी गलत थॉट्स लिखते हैं, गलत टिप्पणी करते हैं। फिर लिखते हैं आचार्य आज़ाद सिंह जी, जो इनके अध्यक्ष हैं, वो लिखते हैं 8 मई 2022 सुबह 9 बजे सभी गोभक्त देश प्रेमी सज्जन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सगेल गौशाला मेवात में ज़रूर पहुँचें। बिल्कुल भाई पहुँचें। अगर आप मीटिंग कर रहे हैं, आप गौ हत्या को रोक रहे हैं तो भाईचारे से रोकिए न, प्रेम से रोकिए, एकता से रोकिए। लड़ाई झगड़े से क्यों रोके? लड़ाई झगड़े से कहीं रुका है क्या? आपके खिलाफ FIR होगी, उनके खिलाफ FIR होगी, हैं? दोनों के खिलाफ FIR हो जाएगी। उधर से झगड़ा, इधर से झगड़ा, बीच में पुलिस। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। अगर मैं इनके थॉट्स आपको पढ़ने लग जाऊं, सुनाने लग जाऊं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मेरा तो यही है, आपसे गुजारिश है, अगर आप गोकशी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस फसाद से बचने के लिए आप गोकशी रोक दीजिए। आप मुसलमान हैं, मुसलमानों की ग्रंथ किताबों में लिखा है, हदीसों में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है, जिस चीज़ से फसाद हो रहा हो समाज में उसको छोड़ देना चाहिए, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। अब इससे हमें फसाद हो रहा है, हमारे भाईचारे को नुकसान हो रहा है, हमारा भाईचारा प्रेम है जो वो ख़त्म हो रहा है। तो इस गोकशी को छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। अगर आप मुसलमान हैं तो मीट खाने से, ऐसा नहीं है कि आप मुसलमान मीट खाने से ही होंगे। आप ज़िंदगी भर अगर मीट नहीं खाएंगे तो भी आप मुसलमान हैं। बस मुसलमान का इतना हक है कि उसका ईमान पक्का रहना चाहिए, वो सच्चा रहना चाहिए, वो दीन पर टिका रहना चाहिए, उसका ईमान डगमगाए नहीं, वो उसको मुसलमान बोलते हैं। मीट खाने से मुसलमान नहीं बनता।
चलिए आप मीट खाते हैं, आपकी हैबिट है, तो बकरा है, मुर्गा है, जो सरकार ने लागू कर रखे हैं उन चीज़ों के खाइए आप। अगर आपको मीट खाना है तो आप विदेश चले जाइए, काफ़ी मीट है, अरबियन कंट्री चले जाइए। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई हमें गाय का ही मीट खाना है। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि जिस संसार में जिस चीज़ से फसाद हो रहा है आप वो कार्य करो, वो बिल्कुल भी मत करो। ये तो है मुसलमान का हक। रही बात अब ये गौरक्षा दल वालों की, जो ये मेवात में मीटिंग कर रहे हैं ना, आप सावधान हो जाइए। ये मीटिंग इसलिए कर रहे हैं कि मेवाती भड़कें और वहाँ फसाद हो। कृपया करके वहाँ कोई भी मुसलमान ना जाएं, और जाए तो प्रेम से जाएं। और इन्होंने अगर इनविटेशन दिया है तो आपको तो ही जाएं। संगेल उझीना के पास ही है, मेवात में ही है, लेकिन वहाँ ये गौशाला है, वहाँ मीटिंग कर रहे हैं। अब निर्णय होगा कि इनकी मीटिंग कैसी होगी कैसी नहीं होगी, और क्या उस मीटिंग में निर्णय होगा। जब ये इतने बुरे बुरे थॉट्स अपने फेसबुक पेज पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर छोड़ते हैं, तो सामने क्या जहर वे फूल उगलेंगे? ये जहर ही उगलेंगे, वहाँ पर भी जहर उगलेंगे एक दूसरे के खिलाफ। इनको भाई प्रेम से कोई मतलब नहीं है, इनको बस लड़ाई झगड़ा करवाना है, और ये लड़ाई झगड़े करवाते हैं। इनको अब जो ये गौ माता है, इनका बहाना मिला पड़ा है। उस बहाने को आप इनको मत दीजिए, आप ऐसा काम मत कीजिए जिससे इनको बहाना मिले। अब ये 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, जो मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई मम्मन जी हमारे विधायक हैं, फिरोजपुर झिरका के एक विधायक, वर्तमान विधायक हैं, उसके बारे में कि भाई आप विधानसभा आओ, हम आपके पैर चीर देंगे, हम आपके पैर फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलान कर देंगे, ढिकान कर देंगे। बताइए, इतने भद्दे भद्दे बोलते हैं ये, और फिर भी पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करती है इनके खिलाफ। ना ही FIR है, ना ही कोई एक्शन है, कुछ नहीं है। एक विधायक के बारे में इस तरह टिप्पणी करना बहुत गलत है। आप इनसे बचिए, ये फसाद के लिए आते हैं। भाई हमें कोई मारे पीटे और हम कब फसाद करें, कब दंगा फसाद हो यहाँ पर। तो इससे अच्छा तो ये है, आप गोकशी छोड़ दीजिए, आप गायों को लाना छोड़ दीजिए, आप मांस खाना छोड़ दीजिए वो गाय का, तो फिर इनके पास कोई बहाना नहीं रहेगा। तो फिर ये अपने आप सुधर जाएंगे, अपने आप ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। और इस खबर के बारे में जो हमने खबर बताई है आपको, जो 8 तारीख को इनकी मीटिंग होने वाली है संगेल गौशाला में, हम उसकी वीडियो सुनेंगे और देखेंगे इन्होंने क्या क्या बोला है, कितनी तरह के थॉट्स इन्होंने, क्या अच्छे विचार के बोले हैं इन्होंने या फिर नेगेटिव बोले हैं। अगर मेरी सलाह तो ये थी इनके लिए, अगर मेरी ये न्यूज़ सुन रहे हैं तो ये थी, आप संगेल गौशाला में महापंचायत कर रहे हैं गौ हत्या के ऊपर, आप सारे जितने भी 36 बिरादरी हैं उनको बुलाइए, और टोटल मेवात के मौजूदा लोग हैं, समाज सेविक हैं, जो नेता हैं, सबको बुलाइए। सभी धर्मों के जो मौजूद लोग हैं उनको बुलाइए, और उनसे सबसे कहिए भाई गौ हत्या नहीं होनी है आइंदा, हमारे धर्म के खिलाफ़ है, हमें बुरा लगता है। और इस तरह सभी धर्मों के गुरुओं को बुलाइए और सभी को समझाइए, सभी एक साथ चलिए, तो मुझे लगता है कि ये कामयाब होगी। अदरवाइज आप अकेले अकेले भाई वो कर लोगे मीटिंग, इधर मुसलमान भी करेगा, उधर आप भी करोगे, और उधर आप भी जहर उगलोगे, इधर ये भी जहर उगलेंगे, तो दोनों में तनाव बनेगा, लड़ाई झगड़ा होगा। तो इससे बेहतर ये है कि कोई मीटिंग महापंचायत कीजिए सभी बिरादरियों की, सभी धर्म में गुरुओं को बुलाइए और सभी एक्ट कीजिए भाई, इससे हमारे समाज में बुराई फैल रही है इस घटना से, और ये कार्य नहीं करना चाहिए। गौ हत्या बंद करनी चाहिए, गोकशी बिल्कुल बंद करनी चाहिए। और अगर आप गौ तस्करों को देख ले तो आप हमें भी इत्तला करें और पुलिस को बताएं, पुलिस उनको जेल में डालेगी। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।